कैसे हैं दोस्तों आप सब। स्वागत है एक और नए रिएक्शन वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त ऋषभ। तो दोस्तों आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो है इंडियन मीडिया लेटेस्ट का और टाइटल है आज के वीडियो का नासा साइंटिस्ट आर शॉक्ड टू सी पाकिस्तान न्यू टेक्नोलॉजी। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो जल्द से चालू करते हैं और उसके बाद हम लोग बात करेंगे इस वीडियो के ऊपर। तो चलिए दोस्तों वीडियो चालू करते हैं आज का। तो पाकिस्तानी 7 समंदर पार अमेरिका से तुम्हारे लिए एक वीडियो आया जिसको सुनने के बाद में आपकी आत्मा आपको धिक्कारेगी। सलाम पाकिस्तानी लोग, ये एक कूड़ेदान है। हम अमेरिका में कूड़े सामान इसके अंदर फेंकते हैं। देखो देखो, क्या आप देख सकते हैं कूड़े सामान जमीन पर है? नहीं, क्योंकि हम कूड़ेदान इस्तेमाल करते हैं। इसलिए पाकिस्तानी लोग कूड़ेदान इस्तेमाल कीजिए और बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे। इन मोहतरमा को शायद पता नहीं है कि पूरा का पूरा मुल्क पाकिस्तान खुद ही कूड़ेदान है, क्योंकि पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं वो कूड़े से भी ज्यादा बदतर है। अगर एक तरफ कूड़ा हो एक तरफ पाकिस्तानी हो तो कूड़े की कीमत ज्यादा है। पाकिस्तानी को कोई पसंद नहीं करता। उसकी वजह है पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क है। हाँ भाई हाँ, पाकिस्तान एक मुल्क ना होके एक आतंकिस्तान है। ये हमारे जयशंकर जी ने यूरोप के अंदर ताजा कहा, जिसको सुनने के बाद में पाकिस्तानियों को मिर्ची लगी। This is not a conflict between two states per se. This is actually a response to the threat and to the practice of terrorism. So I would urge you to make it, don't think of it as India, Pakistan, think of it as India, Terroristan. You will then appreciate. इस पर मैं क्या कहूँ? और ये पाकिस्तानी तो वैसे भी हिंदुस्तान पे हिंदुओं पे तबे रहते हैं और इनके लिए एक हमारे इजरायली भाई ने खास तौर से हिंदुओं के लिए स्पेशल गिफ्ट भेजा। मैं चाहता हूँ ये क्लिप आप जरूर देखें। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। साथ में पाकिस्तानी अभी तक इस बात को लेकर तिलमिलाए बैठे हैं कि जो बरमोस इनके अंदर घुस के मारी थी उसको लेकर अभी भी पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर डिस्कशन चल रहा है। इनको डर लग रहा है कि वापस से वो मिसाइलें आएगी और हमारी फाड़ के जाएगी और फिर पाकिस्तानी चिल्लाएंगे हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए। ये जंग खत्म नहीं हुई। मोदी पे उनका इरादा अच्छा नहीं है। वो पाकिस्तान के जिस भी इलाके में वार करे, हमारे सैकड़ों फौजी जो हैं वो अपनी जानों का नजराना दे चुके हैं। जब इंडिया क्योंकि उसको गरूर था और तकब्बर था और उसका जो डिफेंस बजट था हमसे 10 गुना था और उसकी इकानमी वो कहता है कि हमारी 12 गुना है। वो कहता है कि मेरी इकानमी 4.2 बिलियन ट्रिलियन डॉलर है, 4200 अरब डॉलर, और पाकिस्तान 350 वो तो अरब डॉलर है। वो हमें तो कुछ समझ नहीं रहा था। इंडिया कोशिश बहुत कर रहा था, उसने बहुत सोचा, उसने बहुत दिखाया। अटैक वो हिंदुस्तानियों ने किया है, वो वहां पे इंडियंस वो उनके वो थे, उन्होंने हमला किया है। हमने लाशें उठाई हैं, हमने अपने कायदीन की लाशें उठाई, हमने अपने लोग भी गवाए। 90 पाकिस्तानी शहीद हुए हैं सर, चाहे वो आर्म्ड फोर्सेस के लोग हों, चाहे वो आम आवाम हो। हमारे मदारिस, हमारे स्कूल्स, हमारी मसाजिद को टारगेट किया। इसका जिम्मेदार हिंदुस्तान, भारत एक सोचे समझे मंसूबे के तहत हमें निशाना बनाकर और दुनिया में वो ये वावेला करता है कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी को फरोग देता है। हमारे स्कूलों को उड़ाया जाता है, हमारे हॉस्पिटल्स को अब भी वो किया जाता है। सर कौन कोई अपना फौजी को शहीद करता है? मैं हैरान हूँ। एक इंडिया कभी भी बाज ना आता। ये जो एस्केलेशन। वैसे एक चीज मैं भी अपनी तरफ से ऐड करना चाहूंगा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद में मैंने भी अपनी तरफ से कुछ रिसर्च किया, सर्च किया। मैंने पुराने समय के जितने भी युद्ध हुए हैं, भले वो राजा महाराजा के जमाने से हो चाहे अभी के हो, इन सब युद्धों के अंदर एक कूटनीति सबने खेली है, चाहे वो हारे हो या चाहे जीते हो। और ये मैं किसी एक मुल्क का नाम लेके नहीं बोल रहा हूँ, पूरी दुनिया के अंदर आज तक जितने भी युद्ध हुए ना, किसी ने भी अपनी हार स्वीकार नहीं की। उन्होंने अपनी आवाम का, अपने लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए हमेशा ये कहा कि हम जीत रहे हैं, हम जीते। वो कभी भी अपनी हार स्वीकार नहीं करते। ये युद्ध की एक कुशल कूटनीति होती है। हिंदुस्तानी तो जानते हैं हिंदुस्तानी तो हारे नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान का बहुत नुकसान पहुंचा, लेकिन पाकिस्तानी तो हार गए, इन्होंने तो मार खाई है। तो भी ये पाकिस्तानी यही बोलेंगे 1971 की जंग ये हारे, इनके मुल्क के 2 टुकड़े हो गए, 93,000 पाकिस्तानी आर्मी ने पैंट उतारी है अपनी। लेकिन फिर भी अभी आप किसी भी पाकिस्तानी से पूछोगे ना तो वो यही बोलेगा 71 की जंग हम जीते। 1971 की जंग कौन जीता था?
71 की जंग हम ही जीते थे। हमने इंडियन आर्मी को शिकस्त दी और कितने सालों से हम जो है ये छुट्टी मनाते हैं सिर्फ इस खुशी में कि इस दिन हमने इंडिया को हराया था। झूठ बोल रहे, झूठ मत फैलाओ देश में। अल्लाह तौबा। किस डैम का कौन सा दरवाजा कब खुलना है कब बंद होगा, आप क्या सोचते हो ये भारत सरकार कर रही है? नहीं जी, ये सब कर रहे हैं पाकिस्तानी, सारा कंट्रोल उनके हाथ में। सुनिए आप इनके गंजेड़ी भंगेड़ी मीडिया को। लेकिन टेक्नोलॉजी इतनी तरक्की कर गई है, आपको शायद इस बात का इल्म नहीं होगा क्या कि ये जो चिनाब के दरिया का पानी रोकते हैं या दूसरा रोकते हैं झेलम का, हमारे यहाँ से जो टेक्नोलॉजी है उनके जो वाटर गेट है उनको खोल देते हैं। ये हमारे पास इसका हथियार उनके बजाय हमारे पास भी मौजूद है। हम जब चाहें उनके किसी डैम का वाटर गेट हम खोल सकते हैं। ये पाकिस्तानी लॉजिक है जी, नो इसका कोई जवाब ही नहीं है। बहुत कम लोगों के बाद इस बात का इल्म है, हमने तो उनका पूरा निजाम हैक कर लिया था। मतलब बचपन से चूतिया कटे जा रहा है। ये तो हमारे फौजी क़यादत का ये फैसला था कि ज्यादा देर तक हम इसको सिस्टम हैक न करें, कहीं उनका सारे का सारा जो फजाई निजाम है, जो रेल का सिस्टम का निजाम है, अस्पताल है और दूसरी चीजें हैं, ये तबाह बर्बाद हो जाएगा, पूरा इंडिया ही तबाह हो जाएगा। ये हमने थोड़ी देर के लिए हैक किया है। चाचा तुम्हारा तो मंसूबा ही यही है कि हिंदुस्तान को तबाह और बर्बाद कर देना। जब इतनी उन्नत किस्म की टेक्नोलॉजी तुम्हारे पास में है तो हिंदुस्तान के बारे में इतना अच्छा सोचने की क्या जरूरत है? सही बात है। मैं तो यही कहता हूँ चाचा, तुम तो तबाह और बर्बाद कर दो और ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान से बाहर नहीं जानी चाहिए। हालांकि मैं मानता हूँ कि सिस्टम हैक हो जाते हैं और हैक हुए भी हैं और आगे भी होते रहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है उसी तरीके से हैकिंग भी एडवांस होती जा रही है। लेकिन इन गधों को ये भी पता होना चाहिए अगर कोई चीज हैक भी हो गई है तो तुरंत की तुरंत उसको रिकवर भी कर लिया जाता है, उसकी टेक्नोलॉजी भी एडवांस होती जा रही है। तो चाचा तबाह और बर्बाद कर दो तुम। मैं बोल रहा हूँ मेरे पास 9 लाख लोगों का सपोर्ट है, उनका प्यार है, उनकी ताकत है मेरे पास। मैं 9 लाख हिंदुस्तानियों की तरफ से कह रहा हूँ तुम भारत को तबाह और बर्बाद तो करो, तुम करो हैक। हम उल्लू हैं। ये तो चलो एक पाकिस्तानी रिपोर्टर है, लेकिन पाकिस्तान का नंबर 1 रिपोर्टर हामिद मीर, जिसकी मैं पहले बहुत इज्जत किया करता था, अब तो उसको घंटे पे रखता हूँ मैं, क्योंकि उतनी बढ़ मार चुका कि मेरे को उसके ऊपर अब 1% का भरोसा नहीं है। पहले तो फिर भी मुझे लगता था सीनियर साहब ये अच्छी बात करता है, काफी एक्सपीरियंस है, लेकिन अब सुने आप भी, ये भी हो रहा टेक्नोलॉजी का। पे क्या होगा? पानी बंद करेंगे तो हमने इसको ऐलान जंग कहा है, वो तो पानी बंद करने की तैयारियां कर रहे हैं, बल्कि करना शुरू कर दिया है। तो आगे तो ये तो पानी पे जंग होती दिखाई दे रही है वाज़ेह तौर पे। मैं आपको एक बड़ा ही मुख्तलिफ सा जवाब दूं जी। पाकिस्तानी कौम को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, इंडिया पाकिस्तान का पानी बंद नहीं कर सकता। अच्छा, वो कैसे? भाई छोड़ देना, अगर वो कोई डैम भी बनाएंगे ना 10 साल बाद 15 साल बाद, तो तब भी उस डैम का कंट्रोल हमारे हाथ में होगा। और अभी भी जिन डैमों के जरिए उन्होंने थोड़ा 3-4 दिन के लिए पानी बंद किया है, उन डैमों का कंट्रोल आपके हाथ में है। इंडिया में बने डैमों का कंट्रोल सर पाकिस्तान के हाथ में कैसे हो सकता है? ये वैसे ही हो सकता है जिस तरह हमने राफेल जहाज का रडार सिस्टम और रेडियो सिस्टम जैम कर दिया था, वैसे ही हो सकता है। अब आगे नहीं पूछना। आगे पूछ लेगा तो पोल खुल जाएगी भाई। तो देख रहे हो दोस्तों कि ये पाकिस्तान के पढ़े लिखे लोग हैं, ये ऐसी अनलॉजिकल बातें करते हैं, मेंटली डिस्टर्ब वाली बातें करते हैं कि इनके हाथ में हमारे यहाँ भारत के अंदर जो डैम्स हैं उनका कंट्रोल है। अरे भाई, जब आपके हाथ में कंट्रोल है हमारे डैम्स का, तो क्यों दुनिया में जाकर रोते हो, ये कहते हो कि भाई भारत ने हमारा पानी रोक दिया, भारत पानी रिलीज नहीं कर रहा, हमारे किसान भूखे मर रहे हैं, हमारे किसान खेती नहीं कर पा रहे हैं। क्यों बोलते हो ऐसा? क्यों हर बार ये सुनने को आता है कि भाई पाकिस्तानी बोलते हैं कि अगर भारत ने पानी रोका तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। ऐसी वीडियोस बातें आती है ना पाकिस्तान की तरफ से। तो कैसा कंट्रोल है आपका हमारे यहाँ डैम्स पर कि भाई एक तरफ आपको बोलते हैं कि कंट्रोल से और दूसरी तरफ आप रोते भी हो कि पानी बंद कर दिया, पानी बंद कर दिया। अरे चिल मारो यार, कंट्रोल से अगर है तुम्हारे हाथ में, जब आपको जरूरत हो पानी के डैम्स को बटन दबाना, खोल लेना, पानी आ जाएगा पाकिस्तान के अंदर। इतना रोने की क्या बात है? तो ये ऐसी बातें, ऐसी मेंटली डिस्टर्ब वाली बातें सिर्फ पाकिस्तान के लोग ही कर सकते हैं। और ये भाई साहब हैं, इनकी बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं, बहुत सारी ऐसे बयान आते रहते हैं जो भारतीयों का एंटरटेनमेंट बहुत भरपूर तरीके से करते हैं। उनमें से एक ये बातें हैं। और रही बात राफेल की, तो उसकी बात छोड़ ही दो तो बेहतर है। मैं आपको नहीं समझा सकता, आप लोगों को, आप जैसे लोगों को नहीं समझा सकता भाई, मेरे समझ से बाहर है। अभी भारत ने स्ट्राइक किया तो कितने कंट्रोल्स थे आपके हाथ में,
तब नहीं बचा पाए अपने 12 एयरबेस को, एक भी कंट्रोल काम नहीं आया। और अगर यही हालात रहे, ऐसी हरकतें रही, तो आगे भी कोई कंट्रोल्स काम नहीं आएंगे, ना डैम के ना राफेल के, जो ये फालतू की जहियत वाली बातें करते हैं आप लोग। इस सवाल का जवाब है ही नहीं, क्योंकि इस्लाम के अंदर अकल का दखल मना है और ये इनकी इस्लामी बातें हैं। और अगर इनसे फोर्स लगा के पूछ भी लिया जाए ना कि भैया बताओ तो सही तुम कैसे करोगे, मैं सच बता रहा हूँ, फिर ये इस तरीके की बातें करेंगे, अरिश्ते आएंगे, फरिश्ते आएंगे, वो करके जाएंगे। ऐसे इनके पायलटों के बारे में क्या बातें चल रही है पाकिस्तान में। एक टिकटॉक वीडियो देखा था मैंने, हालांकि मैंने सेव नहीं किया, लेकिन मैं हैरान हो गया भाई साहब, ये बंदे लोग क्या कह रहे हैं कि हमारे जब पायलट गए उनके साथ 2 फरिश्ते गए और वो भारत के बमों को आके रोक रहे थे, और हमारे जितने भी मिसाइल जा रहे थे वो सीधे उनके राफेल पे जाके लग रहे थे। और एक पाकिस्तानी चचा ने ये तक दावा कर दिया कि भारत के 70 राफेल मार के गिरा दिए उन्होंने, जबकि भारत के पास में 36 या 38 राफेल होंगे। लेकिन इन गधे के बच्चों ने 70 राफेल मार दिए हमारे, और इन्होंने भी नहीं मारे। जो अरिश्ते फरिश्ते थे ना, वो कंट्रोल कर रहे थे मिसाइलें, और जो पाकिस्तान के फाइटर जेट का पायलट है उसने ये बातें कही है। ये तो इनकी नॉलेज है, ये तो इनकी टेक्नोलॉजी नहीं बंटी भाई, आप ये गलत समझ रहे हैं। ये लोगों की सोच ही ऐसी है और ये जानबूझकर ऐसी बातें करते हैं, और इनकी जैसी आवाम है उनको ऐसी ही बातें पसंद है, तो इसलिए ये लोग जानबूझ के इससे बातें करते हैं। और ये मजहब का जो नशा करके बैठते हैं ना, जो हर चीज में मजहब इस्लाम को लाते हैं, ये जानबूझकर ऐसे करते हैं, क्योंकि इनकी आवाम को भी ऐसी ही चीजें पसंद है सुनना। क्योंकि अगर आवाम के बीच में ऐसी बातें नहीं करोगे ना, तो आवाम ही उल्टा चढ़ जाएगी इन लोगों के ऊपर। तो इन लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि आवाम को पाकिस्तान की कैसी बातें पसंद है और किस तरीके बातें करनी चाहिए। हमने एटम बम बना लिया, अल्लाह का शुक्र है एटमी ताकत है, लेकिन हमारी एटमी ताकत, हम अपने बम को छुपा के बैठे हुए, बम पे कपड़ा डाला हुआ, किसी को पता न चले। हमारी एटमी ताकत, हम ही डरे हुए, हमसे कोई नहीं डर रहा। अजीब सवाल है यार ये। हम एटमी ताकत है, हम सबसे डर रहे, हमसे कोई नहीं डर रहा। क्यों? लोगों को इतना यकीन है ये चला नहीं सकते, इतना कर्जा है हमारे ऊपर। जब हम चलाने लगते हैं फोन आ जाता है, चला रहे हो तो हमारे पैसे दे दो पहले। वही हमारे लोग कहते हैं अंदर रख दो यार फिर चला रहे। और हिंदुस्तान का निजाम हैक करने वाली कौम का हाल तो देखो आप। इस वीडियो के ऊपर जरा गौर करना, मैं आपको बताऊं कि इस कौम में किस कदर अखलाकियात की कमी है और ये किस कदर ये कौम जहालत में गिरी हुई है। पेशावर के किसी इलाके में अफगानियों को उठाया गया, ये उनकी दुकान थी, क्योंकि नए कानून के मुताबिक अफगानियों को वापस उनके मुल्क में भेजा जा रहा है। हाँ जी, जैसे ही पुलिस उठा के लेके गई, उसके साथ रहने वाले दुकानदारों ने, मोहल्ले वालों ने उनकी दुकान के अंदर लूट मार मचा दी और जो कपड़े और सूट पड़े हुए थे उनको उठा के ले गए, जो भी सामान था। ये वो कौम है जिसने बाइकाट करना है, ये वो कौम है जिसने जिहाद लड़ना है। आप इनकी अखलाकियात देखें कि किस कदर गिर चुकी हैं कि पुलिस उठा के लेके गई है, उनका माल संभालने की बजाय उठा के लूट मार मचाई हुई है और उठा के अपने घरों में लेके जा रहे हैं, और इनको लग रहा है कि ये माले गनीमत है। खुदा का खौफ करो यार, ये कौन सा मजहब आपको सिखाता है? इस कौम में अल्लाह की कसम इखलाकियात की कमी है। ये लोग खुद अपने आप के दुश्मन है, अपने मजहब के दुश्मन ये लोग हैं कि इनको लगता ही नहीं है कि वो लोग जिनको पुलिस उठा के ले गई है, क्या उनका माल ये तुम्हारे ऊपर हलाल हो चुका है? बदबख्तों, उन्होंने पता नहीं कितनी मेहनत से कमाया, कितने साल लगाए, और तुम इसको उठा के लेके जा रहे हो यार। कसम से मैंने ये वीडियो देखी, दिल कांप उठे यार। इस कदर जाहल कौम, इस कदर लोगों के हकूक के ऊपर डाका मारने वाली, उनका माल खाने वाली ये कौम है, और ये बाइकाट और जिहाद करेंगे। इनमें तो अखलाकियात की बेहद कमी है इस कौम में। और आजकल हम हिंदुस्तानी तो तुम्हें जलील करते ही नहीं, हमें तो पता है कि तुम माँ जलील हो। अब तुम्हें पाकिस्तानी भी जलील कर रहे हैं, तो सोचो कितने बेगैरत हो तुम, कहाँ जाके अपना मुंह छिपाओगे। अरे beggars cannot be choosers। खैर, एक लास्ट में एक सवाल का जवाब और दे दूं मैं। बहुत सारे भाई लोग मेरे को बोल रहे थे कि पठान भाई का, आलोक सर का कुछ लफड़ा चल रहा है, क्या बात हुई क्या नहीं हुई, बंटी भाई आप क्लियर करो, दोनों से बातचीत करो या उनका इंटरव्यू करो। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं कुछ दिन से अपने स्टूडियो में था ही नहीं। 3 दिन या 4 दिन तो मेरे चैनल पर वीडियो भी नहीं आया था, तो उस दौरान ये सब घटित हुआ है। मेरे को इस चीज़ के बारे में ज़्यादा पता नहीं था, लेकिन अब मैंने वीडियो वगैरह देखे हैं तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि मामला सेटल हो गया। अब मामला सेटल हो गया तो उस के ऊपर क्या बातचीत करनी। कुछ गलतफहमियां शायद पठान भाई को रही होगी, या कुछ गलतफहमियां आलोक भाई को रही होगी, दोनों ने दूर कर ली होगी, सेटल कर ली होगा। दोनों ने एक वीडियो बना दिया, लोगों का भी मनोरंजन करा दिया। अब वीडियो बनाना बेवकूफ़ी। हाँ, अगर ये बात आगे बढ़ती, हम हमारे संस्कारों के साथ खड़े होते, हिंदुस्तान की साइड में होते हैं, ये बात भी पक्की थी। खैर, अब जरूरत नहीं है तो अब खत्म। तो पूरा वीडियो आपने देख लिया। वीडियो देखने के बाद आपकी क्या राय, कमेंट सेक्शन आपका है, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखना। ठीक है जी। आप लोग अपना ख्याल रखें। आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।